यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। दिल्ली, एक लड़की बदहवासी में सड़क पर भाग रही थी। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि वो जैसे अपनी शादी से भाग कर आ रही थी। लाल दुल्हन के जोड़े में पूरी तरह से तैयार वो लड़की, गोल मटोल चेहरा, चबी चीक्स, रंग दूध जैसा सफेद, बड़ी बड़ी काली कजरारी आंखें, छोटी सी नाक, हाइट 5-4 इंच, दिखने में बेहद ही खूबसूरत, जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से एक एक अंग तराशा हो, कोई एक बार देखकर ही दीवाना हो जाए। वो नंगे पैर दिल्ली की सड़कों पर रोते रोते लगातार भाग रही थी। आज मौसम भी शायद उसका साथ नहीं दे रहा था। बहुत तेज बारिश में वो पूरी तरह से भीग चुकी थी और वो दुल्हन का लिबास पूरी तरह उसके शरीर से चिपक चुका था। पर इस हालत में भी वो कहर ढा रही थी। वो अपने आप से ही बोल रही थी, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें भागना ही होगा। लगातार भागने से उसकी सांसें फूल रही थी, उसके पैरों पर जख्म हो चुके थे। अब भागना उसके बस का नहीं था। फिर अचानक वह भाग रही थी कि एक गाड़ी बिल्कुल ठीक उसके सामने तेजी से आकर रुकी। वो गाड़ी से लगभग टकराते टकराते बची। जैसे ही वो गाड़ी रुकी, उसकी एक चीख निकली और वो बहुत ज्यादा डर गई। उसके पैर कांपने लगे। फिर जैसे ही कोई गाड़ी से बाहर निकला, उस लड़की की जैसे जान में जान आई और वह भागकर उसके गले लग गई और बोली, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था आज वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। एपिसोड 2। 6 महीने बाद जर्मनी, म्यूनिक, एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, 30 मंजिला, जिसपे ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, ओबेरॉयज ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशंस। इतना बड़ा कि 20-30 किलो मिलीसेकंड से भी दिखाई देता है। उसी के 29वें फ्लोर पर एक ही बहुत बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा कि जिसपे सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, सब कुछ पार्टीशन में है। और फिर सबसे ह्यूज एक ऑफिस, जिसके डेस्क में एक नहीं दो हेड चेयर्स है, बिल्कुल सेम। और यह चेयर्स है यहाँ के दो मालिकों की, यानी कि अंश ओबरॉय और शिव ओबरॉय। ये दोनों भाई जुड़वा है और एक तरह से जर्मनी के किंग, क्योंकि दोनों यहाँ के नंबर 1 बिजनेसमैन। ओबरॉय इंडस्ट्रीज देश विदेश में नौआई की पोजीशन पर आती है और जिसका श्रेय जाता है इन दोनों भाइयों को। ये दोनों भाई माफिया ग्रुप के लीडर भी हैं, जिन्होंने अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। यहाँ तक कि जर्मनी में जो भी गवर्नमेंट बने, इन दोनों भाइयों की जरूरत हर एक को पड़ती है। या यूं कह ले कि जर्मनी की गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट पर ही बनती है। इसीलिए कोई भी पार्टी इनका विरोध नहीं करती और यह जानते हुए भी कि यह इलीगल काम करते हैं, कोई भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती। ये दोनों क्या क्या काम करते हैं, ये हम आगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पर आए अब जानते हैं इन दोनों भाइयों के बारे में। अंश ओबरॉय, हाइट 6'4" एज, 26 ईयर्स, रंग गोरा और इतना हैंडसम की लड़कियां सिर्फ देखने के लिए ही तरसती है। अगर प्यार की बात करें तो इसे सिर्फ अपने भाई शिव ओबरॉय और मुंह बोली बहन सनाया से प्यार है, और इसके पास किसी के लिए ना तो दिल है और ना ही कोई जज्बात। दूसरा भाई शिव ओबरॉय, एज 26 ईयर्स, हाइट 6'4" इंच, फेशियल फीचर बहुत ही तीखे, रंग गोरा, दिखने में काफी हद तक दोनों भाई सेम लगते हैं। सिर्फ आंखों का रंग अलग है। जहां शिव की आंखों का रंग हल्का भूरा है, तो अंश की आंखों का रंग बिल्कुल काला, उसके दिल की तरह। पर स्वभाव से दोनों एकदम अलग। जहां शिव अंश के मुकाबले थोड़ा सा रहमदिल, काम और कम गुस्से वाला है और बातों को समझकर कोई फैसला लेता है, सिर्फ गुस्से से नहीं। पर अंश की तरह ही यह अपने भाई और बहन से बहुत प्यार करता है और उन दोनों के लिए कुछ भी कर सकता है। अब कहानी की तरफ। वो दोनों अभी ऑफिस में बैठे कुछ डिस्कस हाई कर रहे थे कि उनका असिस्टेंट विशाल भागता भागता ऑफिस में आता है और उन दोनों से कुछ कहता है, जिसे सुनकर दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो चिल्ला कर कहते हैं, व्हाट, ऐसे कैसे हो गया, और हमारे बॉडीगार्ड सब कहाँ थे? तो विशाल कहता है, सर बॉडीगार्ड ने ही खबर दी है। वो दोनों जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागते हैं। एक अस्पताल जो कि ओबरॉय का ही है। दोनों इस अस्पताल के एक विप वार्ड की तरफ जाते हैं, जहां पर दोनों ओबरॉय और उनकी फैमिली से रिलेटेड ही मेंबर्स का इलाज होता था और दुनिया की सबसे बेस्ट टीम सिर्फ उनके इलाज के लिए थी।
वहीं पर वार्ड में एक बड़ी ही प्यारी लगभग 21-22 साल की लड़की लेटी हुई थी और वो मशीनों से घिरी हुई थी और दो लेडी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। अंश और शिव दोनों भागते भागते उस बेड की तरफ आते हैं तो देखते हैं वो लड़की बेहोश है। फिर उस डॉक्टर को देखकर पूछते हैं क्या हुआ इसे, तो वो डॉक्टर बताती है कि शायद इसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी। इनके दोनों हाथों पर चाकू के गहरा है घाव है, पर शायद बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से यह बेहोश हो गई। फिर अंश पूछता है अब कैसी है ये, तो डॉक्टर कहते हैं अब ये खतरे से बाहर है, पर बहुत वीक है क्योंकि खून बहुत बह गया है। फिर अंश वहां से बाहर आ जाता है और शिव वही उस लड़की के पास रुक जाता है। अंश बाहर आकर वो बॉडीगार्ड जो इस लड़की के साथ 24 घंटे रहते हैं उनमें से एक का कॉलर पकड़ता है और उसे पर चिल्लाकर कहता है जब तुम उसके साथ हमेशा होते हो तो ये सब हुआ कैसे, कहाँ थे उसे वक्त तुम दोनों। वो बॉडीगार्ड अपना सर झुका लेता है और कहता है कि बस मैडम अपने रूम में अकेली होती है जब। उन्होंने काफी देर रूम नहीं खोला और एक मेड जब उन्हें खाना पूछने के लिए बार बार दरवाजे पर आती है और उसने ही बताया कि मैडम दरवाजा भी नहीं खोल रही है। तो हमने जाकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि मैम जमीन पर नीचे पड़ी है और उनके हाथ से बहुत खून बह रहा था और हम उन्हें उठाकर अस्पताल ले आए। अंश कहता है पर यह सब हुआ कस और उसने ऐसा किया क्यों। तो वो अपने असिस्टेंट विशाल की तरफ देखते हैं और बोलता है 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने और क्या वजह है जो उसे अपनी नस काटने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं ये लड़की कौन है। ये लड़की है इन दोनों डेविल ब्रदर की मुंह बोली बहन सनाया, जिसने की आज खुदकुशी करने की कोशिश की। सनाया म्यूनिख से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज में पढ़ती है और वहीं पर में डेविल ब्रदर्स ने सनाया के लिए एक आलीशान घर खरीदा हुआ है और पूरे बॉडीगार्ड्स और पूरा स्टाफ उसके साथ रहता है ताकि उसे किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो। और सनाया 15 बाद 2 दिन के लिए इन दोनों से मिलने जरूर आती है क्योंकि उसका भी इस दुनिया में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। जैसे जैसे ही अंश ने विशाल को ये बोला, विशाल अपने काम में लग गए और वहां से जल्दी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए चला गया। फिर अंश जब अंदर आया तो उसने देखा कि शिव सनाया के सिरहाने के पास बैठा था और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। अंश ने शिव की ओर देखा और बोला अब ये ठीक है, तो शिव ने भी हाँ मैं अपना सिर हिलाया। फिर शिव ने कहा तुम्हें कुछ पता चला कि किसने ये सब किया है, किस वजह से हमारी बहन ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो अंश ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला अभी तो नहीं, पर आज रात तक सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। फिर एक और सीनियर डॉक्टर रूम के अंदर आती है तो अंश उसे देखकर अपने सख्त भाव में पूछता है इसे होश कब तक आएगा। तो वो डॉक्टर कहती है कि कर 2-3 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा और डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस लगाकर वहां से चली जाती है। शिव वहां से उठता है और खिड़की की तरफ जाता है, उसके साथ साथ अंश भी खिड़की की तरफ ही खड़ा था। दोनों बाहर देखते हुए कहते हैं आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी जो सनाया ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अंश कहता है बहुत जल्द पता चल जाएगा और इसके पीछे जो कोई भी होगा उसका मैं वो हाल करूंगा मैं कि वो इस बात के लिए पछताएगा कि वो दुनिया में क्यों आया। शिव अंश की तरफ देखते हैं तो अंश बहुत गुस्से में लग रहा था, उसके हाथों की मुठिया भी कसी हुई थी। फिर शिव ने अंश के कंधे पर हाथ रखा और बोला घबरा मत अंश, जिसमें भी यह किया है बहुत बुरी सजा देंगे हम। इसी तरह दिन निकल गया। रात के समय शिव और अंश दोनों सनाया के पास बैठे हुए थे। सनाया का हाथ शिव ने बड़े प्यार से सनाया का हाथ अपने हाथों में पका हुआ था और वो उससे पूछ रहा था कि बताओ सानू ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और तुमने अपने भाइयों को भी बताना जरूरी नहीं समझा। और अंश बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने सनाया पर चिल्ला कर बोला तुम बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो। तो सनाया डर गई। फिर शिव ने अंश की ओर गुस्से से देखा और बोला अंश अपने आप पर काबू रखो, वो पहले ही डरी हुई है। फिर शिव ने कहा सनाया बताओ आखिर ऐसी क्या बात थी, तुम्हें पता है कि यह बात ज्यादा देर तक तुम हमसे नहीं छुपा सकती। तो सनाया ने अपनी भीगी आंखों से शिव की तरफ देखा और बोला भैया आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं गुस्से में आकर और जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अंश ने कहा उसकी सजा तो हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले हमें ये बताओ कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों। अब सनाया चुप हो गई। अंश ने फिर चिल्ला कर पूछा तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं सनाया, इसका जवाब दो। तो सनाया ने कहा भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पर उसने मुझे धोखा दिया। अंश और शिव दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने सनाया से कहा एपिसोड 3। अंश सनाया से कहता है कि सनाया क्या तुम सच कह रही हो, क्योंकि सोच लो अगर यह झूठ हुआ तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। सनाया डर गई क्योंकि उसने आधा सच ही बताया था। उसने कहा
जी भैया। फिर वो तीनों वहां से घर की तरफ चले गए। ओबरॉय एस मैंशन, बहुत ही विशाल घर जो कि इतना बड़ा था कि बड़े बड़े महल उसके सामने फेल हो जाते। वो लगभग 100 एकड़ में बना हुआ घर, इसके आसपास 10 किलोमीटर तक कोई घर या कुछ भी नहीं था, या ये कह ले कि यह ओबरॉयस की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। इतना बड़ा घर और उतना ही सब कुछ एंटीक जैसे ही, और ओबरॉयस ब्रदर्स की गाड़ी आकर रुकी। गार्ड जल्दी से आकर दोनों तरफ का दरवाजा खोलते हैं। उनके पीछे पीछे ही बॉडीगार्ड की लगभग 3 गाड़ियां थी और 2 गाड़ियां उनके आगे चल रही थी। दोनों तरफ से अंश ओबरॉय और शिव ओबरॉय उतरते हैं और उन्हीं के साथ उनके बीच में बैठी हुई थी सनाया, जिसको जिसको कि अंश की नजरों से ही डर लग रहा था क्योंकि अंश बहुत गुस्से में था। अंश जल्दी से बिना किसी से बात किया मेंशन के अंदर चला गया और सीधा अपने रूम में गया। सनाया ने जैसे ही अंश को देखा कि वो सीधा रूम में चला गया है, और उसने पूरे रास्ते सनाया से कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो अलग गाड़ी में आना चाहता था, पर शिव के कहने पर ही वो उन दोनों के साथ घर आया था। सनाया ने शिव की तरफ देखा तो शिव ने अपनी पलकें झुका दी जैसे वो उसे सांत्वना दे रहा हो कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों जैसे ही अंदर आए वैसे ही पूरा स्टाफ सर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो गया। इस घर में ये दोनों रहते थे, इसीलिए सारा मेल स्टाफ था। शिव ने सनाया को देखकर कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तुम्हारा लाइट फूड वहीं पर पहुंच जाएगा। सनाया ने भी हाँ में सिर हिलाया और चली गई। फिर शिव ऊपर अंश के कमरे में आया। जैसे ही वो उसके कमरे में आया, अंश बाथरूम में था। शिव ने वही खिड़की के पास खड़े होकर अपनी सिगरेट जलाई और वो अंश का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंश बाथरूम से बाहर आया, उसने शिव की तरफ देखा और बोला, तो यहाँ क्या कर रहा है, अपनी बहन के साथ नहीं गया? तो शिव ने कहा, अंश कैसी बातें कर रहा है, वो तेरी भी बहन है। तो अंश ने कहा, हाँ, पर क्या वो आप हमें अपना भाई समझते हैं? और अगर समझती तो हमें सब सच सच बताती। अभी भी वो हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। शिव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसा कैसे कह सकते हो? लगता है सनाया ने हमें सबसे सच सच बता दिया, हमें बस उसे लड़के का पता चलना है जिसने हमारी बहन को धोखा दिया। तो अंश ने कहा, नहीं, कुछ भी सच नहीं बताया उसने। तुम्हें पता है, उसके सच बताने से पहले ही मैं सब सच जान चुका था, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा था। शिव हैरान रह गया। उसने कहा, क्या सच पता चला है तुझे? तो अंश ने कहा, यही कि जिस लड़के से यह प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया, बस यही बताया है उसने। पर उसने यह नहीं बताया कि उस लड़के को प्यार का नाटक करने के लिए किसी लड़की ने कहा था। अब शिव को भी गुस्सा आ रहा था। उसने अंश को देखा और पूछा, मुझे सच सच बताओ। तो अंश ने कहा, सच कह रहा हूँ, एक लड़की ने सनाया से बदला लेने के लिए उस लड़के को सनाया के पीछे लगाया था और प्यार का नाटक करने के लिए बोला था, और वो खुद भी सनाया की फ्रेंड बनने का ढोंग कर रही थी, और उसी ने सनाया को उसे लड़के के जाल में फंसाया था ताकि वो उसे अपनी हार का बदला ले सके जो कि उसने पिछले कंपटीशन में जीता था। शिव ने कहा, कंपटीशन के लिए? वही डांस कंपटीशन है जिसमें सनाया फर्स्ट आई थी। उसने कहा, इस कंपटीशन का गुस्सा निकालने के लिए उसने उस लड़के को सनाया के पीछे लगाया और खुद भी उसकी फ्रेंड बनकर उस लड़के के साथ जानबूझकर मिलवाती रही ताकि वो दोनों क्लोज आ सके। फिर उसने शिव की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है उस लड़के ने सनाया को किस किया था, और इसी किस का वीडियो उस लड़की ने पूरे कॉलेज में वायरल कर दिया, और बदनामी के डर से और हमारे डर से सनाया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अब शिव की भी गुस्से की सीमा नहीं थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। फिर उसने कहा कि वो लड़का तो सनाया के साथ फिजिकल भी होना चाहता था क्योंकि इस लड़की ने उस लड़के को कहा था, और वो उन सब का वीडियो बनाकर वायरल करना चाहती थी ताकि सानू को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। फिर अंश ने कहा, वो तो हमारी बहन अच्छी थी और उसे पता था कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना शादी से पहले, इसी वजह से उसने उस लड़के को मना कर दिया। जब उन दोनों ने देखा कि यह सनाया उनके जाल में नहीं फंस रही, तो उन्होंने केस का वीडियो ही वायरल कर दिया। शिव ने गुस्से से अंश की तरफ देखा और बोला, कौन है वो लड़की और क्या नाम है उसका? बर्बाद कर दूंगा मैं उसे जिसने मेरी बहन को बर्बाद करने की सोची। तो अंश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या सोचा होगा? उस लड़की के बारे में जिसने मेरी बहन को बर्बाद करना चाहा, वैसे ही उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा मैं, और उस लड़के को तो उसको तो ऐसी सजा दूंगा कि जब पल पल मौत की भीख मांगेगा, पर उसे मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। फिर अंश ने कहा, बस आज की रात कल वो लड़की और वो लड़का दोनों हमारे कब्जे में होंगे। बस आज की रात उन दोनों को चैन से रहने दो, कल उनके लिए नरक के दरवाजे खुलेंगे, और ऐसा नरक और ऐसी कैद जहां से वो कभी भी नहीं छूट पाएंगे। पल पल मौत की भीख मांगेंगे पर उन्हें मौत नसीब नहीं होगी।
ये कहते हुए अंश बहुत गुस्से में लग रह कहा था और शिव का भी वही हाल था। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी और हाथों की नसें उभर गई थी। और अंश तो क्या सोच रहा था, ये तो सिर्फ भगवान ही जाने, पर इतना जरूर था कि वो अब तबाही लाने वाला था। फिर शिव भी अंश से बातें करने के बाद अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद भी वो वही सोच रहा था कि आखिर कोई लड़की इतना कैसे गिर सकती है कि सिर्फ एक हार का बदला लेने के लिए वो किसी लड़की की जिंदगी तक बर्बाद कर सकती है। शिव को भी उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह भी यही सोच रहा था कि बस एक बार वो लड़की उनके हाथ लग जाए, फिर वो उसका क्या हाल करेंगे ये तो बस सिर्फ भगवान या यह ओबरॉय ब्रदर्स ही जानते हैं। और अंश तो लगातार किसी को फोन कर रहा था और वो उसे यही कह रहा था कि कल शाम तक वो लड़की उनके फार्म हाउस में होनी चाहिए और वो लड़का उनके डार्क हेल में। डार्क हेल जहां पर ये दोनों भाई अपने दुश्मनों को सजा देते हैं। सजा क्या, वो उन्हें इस कदर टॉर्चर करते हैं कि दुश्मन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह जाती है कि वो बस इन टॉर्चर से बचकर मर जाए। पर अंश ओबरॉय तो अपने दुश्मन को मारता ही नहीं बल्कि ऐसा टॉर्चर करता है कि दुश्मन पल पल बुरी मौत मरता है। शिव इस मामले में थोड़ा सा पीछे है क्योंकि अंश को जहां खून से खेलने बहुत पसंद है, वहां शिव अपने दुश्मन को सीधा मारता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सनाया अपना सर झुकाकर बैठी थी और शिव और अंश दोनों सामने सिर चेयर पर बैठे थे। उनके घर में उनका ये पर्सनल डाइनिंग हॉल था जहां पर सिर्फ 3 परिवार के मेंबर ही बैठे थे, जहां पर सिर्फ 4 चेयर्स ही लगी हुई थी जिनकी दोनों हेड चेयर पर अंश और शिव बैठे थे और उन्हीं के बीच में उनकी बहन सनाया। शिव ने अंश की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा किया। अंश ने शिव का इशारा समझकर ना में अपना सिर हिलाया। तो शिव ने अंश को कहा, अंश सनाया तुमसे कुछ बात करना चाहती है। ये कहते हुए शिव के भाव थोड़े से सख्त थे, या यूं कह ले कि वो अंश को वार्निंग दे रहा था कि सनाया से बात करें। सनाया ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से आपको सब कुछ बताऊंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए सनाया ने अपनी आंखें झुका ली। अंश ने कहा ठीक है, पर याद रखना ये तुम्हारी आखिरी गलती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम हमें सबसे पहले बताओगे, क्योंकि तुम्हारे भाई इतने काबिल है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में दूर कर दे। सनाया ने अंश की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया, आगे से मैं ऐसा ही करूंगी। फिर शिव ने सनाया की तरफ देखते हुए कहा कि सानू, आज तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं, कल तुम्हें खुद छोड़ कर आएंगे हम। सनाया ने कहा, नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। तो अंश ने कहा, तुमने सुना नहीं, हमने कहा ना कल हम तुम्हें छोड़कर आएंगे। तो सनाया ने हाँ में हामी भरी और तीनों अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। एपिसोड 4। दोनों डेविल ब्रदर्स अपने ऑफिस में आ गए। वहां पर दोनों अपने अपने काम में लग गए। अंश अपनी मीटिंग अटेंड करने चला गया और शिव अपनी मीटिंग अटेंड करने। इलीगल काम ज्यादातर अंश देखता था और ऑफिस के सब लीगल काम ज्यादातर शिव देखता था। कुछ देर ही बीती होगी कि अंश मीटिंग अटेंड करके अपने केबिन में आया तो शिव भी वहीं बैठा था। अंश ने शिव को देखते हुए कहा, चल अपने शिकार आ गए। शिव भी वैसे ही गुस्से से उठा और अंश के साथ बाहर चला गया। दोनों अपनी गाड़ी की तरफ आए। दोनों ब्रदर्स इतने हैंडसम थे कि देखने वाली लड़कियों का दिल धड़कन बंद ही हो जाता था, पर दोनों एकदम खूंखार। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से पहले तरफ डार्क हेल की तरफ गए, जहां पर वो लड़का जिसने की सनाया के साथ प्यार का नाटक खेला था उसे बांध करके रखा हुआ था। जैसे ही वो आए, ये एक ऐसी जगह थी जो कि जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच थी और एक बेसमेंट टाइप था, जहां पर ऊपर से देखने पर वो एक खाली मैदान देखता पर उसके नीचे सीढ़ियां जाने पर वो एक बहुत बड़ा मेंशन था, जहां पर का कई टॉर्चर रूम थे अलग अलग तरह के। उन्हीं के एक टॉर्चर रूम में एक लड़का जो कि करीबन 22-23 साल का था उसे बंद कर रखा हुआ था और उसे देखने से ही पता चल रहा था कि उसकी हालत कितनी बुरी है, उसे कितना टॉर्चर किया गया है। शिव और अंश को उसे देखते ही गुस्सा आ गया था और जितने भी बॉडीगार्ड्स खड़े थे सब के सब अपनी जलती निगाहों से उस लड़के को देख रहे थे। फिर अंश ने आगे बढ़कर उसे लड़के के जोर से बाल खींचे और उसका चेहरा ऊपर करके बोलता है, क्या सोचा तुमने कि तुम हमारी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेलोगे और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे? जानता भी है वो कौन है? तो वो लड़का जिसका नाम माको था, जो कि जर्मन का ही लोकल था, वो अपनी लैंग्वेज में बोला, तुम्हें शायद यह नहीं पता कि तुमने किसे उठाया है, यहाँ के मेयर का बेटा हूं मैं। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास खड़े सारे बॉडीगार्ड हंस पड़े। शिव ने भी एक स्माइल पास की और अंश वो तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस लड़के ने कहा, मुझे उठाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। और किसी बहन की बात कर रहे हो? क्या किया है मैंने? अंशु ओबराय उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ उसी की लैंग्वेज में बोला, चलो बताते हैं तुम्हें कि किस लड़की की बात हम कर रहे हैं और हम है कौन।
फिर शिव आगे आया और वहां पर एक बड़ी सी चेयर जो कि उन दोनों भाइयों के लिए 2 चेयर्स रखी हुई थी उसे पर बैठते हुए बोला, सनाया, सनाया वर्मा को तो तुम जानते ही हो। जैसे ही उन्होंने सनाया बोला उसने सनाया बोला। माको की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोला, तुम उसे कैसे जानते हो और तुम हो कौन? अंश दूसरी चेयर पर बैठते हुए बोला, शिवांश ओबरॉय का नाम सुना है। यानी शिव ओबरॉय और अंश ओबरॉय। माको को ये नाम सुनते ही थोड़ा डर लगने लगा। उसने उन दोनों भाइयों से पूछा, हाँ सुना है मैंने ओबरॉय इसका नाम, पर तुम दोनों उस सनाया वर्मा के क्या लगते हो? तो शिव बोला, वो हमारी बहन है छोटी। माको हैरानी से उसे और देख रहा था कि ये दोनों भाई तो ओबरॉयस है, फिर सनाया वर्मा होकर उनकी बहन कैसे है? अंश बोला, हमारी छोटी मुंह बोली बहन है वो, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनते कर ही माको की आंखें डर से बड़ी हो गई, क्योंकि उसने इन दोनों भाइयों के बारे में अच्छे से सुना हुआ था। या यूं कह ले कि उसके पापा ने मेयर बनने के लिए भी इन दोनों भाइयों की ही मदद ली थी। उसे यह नहीं पता था कि सनाया वर्मा इन दोनों में डेविल ब्रदर की छोटी मुंह बोली बहन है। मार्को ने उन दोनों को देखकर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बहन है। प्लीज अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आप दोनों के रास्ते में नहीं आता, मैं कभी भी सनाया को कुछ नहीं कहता। माको को समझ आ गया था कि अब ये डेविल ब्रदर्स उसके साथ क्या करने वाले हैं। फिर शिव ने कहा, ऐसे कैसे? अगर सनाया हमारी बहन ना होती तो तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा कर सकते थे। सिर्फ एक छोटा सा बदला लेने के लिए तुमने और तुम्हारी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खेलने का सोचा। सोचो, अगर वो हमारी बहन ना होती तो कोई आम लड़की होती तो शायद तुम अब तक उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके होते। फिर अंश ने कहा, इस बात का हमें फर्क नहीं कि वो लड़की कौन हो कौन नहीं, पर तुमने हमारी बहन के बारे में ये सोचा, इस बात के लिए हम तुम्हें कैसे जाने दे बच्चे। माँ को चिल्लाता रहा कि उससे गलती हो गई। फिर अंश ने कहा, हम जो पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना। मार्को ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने कहा, कौन है यह एलेना और क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? तो मार्को ने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसी का बदला लेने के लिए एलेना ने मुझे सनाया के पास भेजा था, उससे दोस्ती करने के लिए और उससे प्यार का नाटक करने के लिए। फिर अंश ने कहा, और तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड की बात भी मान गए? कैसी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जो तुम्हें किसी और लड़की के साथ सोने के लिए कह रही है? और तुम उसकी बात माने न क्यों हो? तो माको ने कहा कि वो एलेना सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे से पहले कई लोगों की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और हर एक के साथ उसका फिजिकल रिलेशन भी है, और मेरी वो सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मुझे जब फिजिकल रिलेशंस बने होते हैं मैं तभी मिलता हूँ। शिव और अंश एक दूसरे को देखने लगे। फिर शिव ने कहा, ऐसी लड़की जो किसी की नहीं, तुमने उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान ली? माको फिर चुप हो गया और अपना सर झुका लिया। फिर अंश उठा और एक थप्पड़ माको के गाल पर खींचकर मारता है और बोलता है, जो पूछे एक ही बार में जवाब देना। तो मार्को को ने कहा, दरअसल मैं उस लड़की को अपने 2 दोस्तों के पास भेजने वाला था, उनसे रिलेशन बनाने के लिए, 1 नाइट स्टैंड के लिए, क्योंकि मैंने उन दोनों दोस्तों से काफी पैसे उधार लिए थे। फिर शिव ने कहा, तुम मेयर के बेटे हो, तुम्हें भी पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ गई। तुम्हारा बाप तो काफी इलीगल काम करके पैसे कमाता है। फिर माँ को बोला, एक्चुअली मुझे ड्रग्स लेने की आदत है और इसीलिए मेरे पापा मुझे लिमिटेड पैसे देते हैं ताकि मैं ड्रग्स ना खरीद पाऊं, और इसी वजह से मैंने उन दोनों दोस्तों से काफी पैसा लिया हुआ था, लेकिन वो दोनों अब मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड एलेना को उन दोनों के पास भेजो 1 नाइट स्टैंड के लिए। उन्होंने मुझे एलेना के साथ कई बार होटल में देखा था। फिर जब मैंने एलेना से इस बारे में बोला तो एलेना ने मुझे कहा कि वो मेरा ये काम कर देगी, पर इसके बदले में मुझे उसका ये काम करना होगा कि सनाया को अपने जाल में फंसाकर उससे प्यार का नाटक कर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर उसकी वीडियो उसे देनी होगी, ताकि वो सनाया को बर्बाद कर सके। पर उसने यह नहीं बताया कि वो आप दोनों की बहन है और सनाया भी अपने नाम के पीछे वर्मा लिखती है, तो शक की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अंश ने कहा, योर बैड लक कि तुम्हें ये बात पता नहीं चली। फिर माको ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अंश ने कहा, किसी के साथ भी किया होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बहन के साथ किया इस बात से फर्क पड़ता है। शिव ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अंश ने अपने कंधे उचका दिए जैसे कह रहा हो कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अंश अपने 2 गार्डों की तरफ देखा तो वो दोनों उसका इशारा समझकर माको को वहां से घसीटते हुए ले गए। माको चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा।
पर उन दोनों भाइयों पर कोई असर नहीं हुआ। जहां अंश से इस बात की सजा देना चाहता था कि उसने उनकी बहन के साथ ऐसा करने का सोचा, तो शिव उन्हें इस बात की सजा देना चाहता था कि उसने किसी भी लड़की के साथ इतना घटिया काम करने की सोची। भाइयों की सोच बहुत अलग थी। एपिसोड 5। वहां से वो दोनों भाई अपने फार्म हाउस की तरफ चले गए, जहां पर उन्होंने उस लड़की यानी कि एलेना को कैद करके रखा था। फार्म हाउस पहुंचने पर दोनों बड़े रोब से अपनी गाड़ी से उतरे और तेज कदमों से अंदर चले गए। शिव और अंश दोनों के चेहरे पर बहुत गुस्सा था कि उस लड़की ने उसकी बहन के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। वो दोनों जैसे ही अंदर आए तो वहां दो बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्होंने एलेना को कैद करके रखा था, और उस एक कमरे में उन्हें कुछ चीखों की आवाज सुनाई दी, और यह चीख वो लड़की की थी। शिव को पता नहीं क्यों उसे लड़की की चीखें अच्छी नहीं लग रही थी, उसे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। फिर जैसे ही वो सोच रहा है जिस कमरे से चीखें आ रही थी, तो बाहर ही दो बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने अपना सर झुकाया और बोला, बॉस वो अंदर ही है। अंश और शिव दोनों दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए तो एक लड़की को चेयर पर बांधा गया था, उसके हाथ अच्छे से बंधे हुए थे और उसकी आंखों पर भी पट्टी थी, और वो बार बार चीख रही थी कि क्यों लाए हो मुझे, यहाँ क्या किया है मैंने, कौन हो तुम लोग। जैसे ही अंश और शिव अंदर आए वो उस लड़की को देखकर हैरान रह गए। गोल मटोल सा चेहरा, चबी चबी चीक्स, रंग दूध जैसा सफेद, काले घने बाल जो कि कंधों तक ही आते थे और उन्हें पीछे एक पोनी में बनाया हुआ था, गुलाबी पतले छोटे छोटे होठ, और दिखने में वो लड़की सिर्फ 20-21 साल की लग रही थी। उन दोनों भाइयों ने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो वह देखते ही रह गए, चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत। पहले ही नजर में जैसे वो दोनों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। पर फिर अंश को उस पर यह सोचकर गुस्सा आने लगा कि इतनी मासूम सूरत के पीछे इतनी घिनौनी सीरत है। शिव अभी भी उस लड़की को एक तक देख रहा था। उस लड़की को भी एहसास हो गया था कि कोई कमरे में है। वो बार बार पूछ रही थी, कौन है, प्लीज मुझे खोलो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अंश जल्दी से उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। जैसे ही अंश ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई, वैसे ही वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से अंश को देखने लगी। अंश भी जैसे उसकी काली बड़ी बड़ी आंखों में जैसे खोसा गया। वो लड़की और अंश दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस लड़की की आंखों में डर साफ दिख रहा था, और शायद वो कुछ देर पहले रो रही थी। अभी भी उसकी आंखें गीली थी। फिर उस लड़की ने अंश से पूछा कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या किया है मैंने, और कौन हो तुम लोग। उसकी आवाज से जैसे अंश होश में आया। उसने उस लड़की को देखकर कहा, अभी सारी बातें पता चल जाएगी। शिव अभी भी उस लड़की को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर तो वह जैसे उसकी तरफ मोहित ही हो गया था। फिर अंश ने उसे देखकर कहा, सनाया पता है कौन है। तो उस लड़की ने कहा, हाँ वो मेरी फ्रेंड है। जैसे ही उसने कहा वो मेरी फ्रेंड है, अंश ने एक खींचकर थप्पड़ उसके गाल पर मारा। थप्पड़ इतनी तेज था कि वो लड़की का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके होठों के किनारे खून आने लगा। फिर वो फफक फफक कर रोने लगी। अंश ने जैसे उसे थप्पड़ मारा, शिव के दिल में एक टीस उठी। वो अंश की तरफ आया और उसने उसे कंधे से पकड़कर पीछे किया और बोला, ये तू क्या कर रहा है। फिर अंश ने जैसे ही शिव की तरफ देखा, उसने कहा, तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। भूल गया यह वही लड़की है जिसमें हमारी बहन को एक लड़के के हाथों पर बर्बाद होने के लिए भेजा था। भूल गया कि किस टाइप की लड़की है। ये सारी बातें सुनकर शिव को भी गुस्सा आने लगा। उस लड़की का सिर अंश के जोरदार थप्पड़ से ही घूम रहा था। उसे इन दोनों भाइयों की आवाज पूरी तरह से सुनाई भी नहीं दे रही थी, उसका सिर घूम रहा था। फिर शिव ने कहा, तू ठीक कह रहा है, देखने में कितनी मासूम और प्यारी है ये, और हरकतें इतनी गिरी हुई। फिर अंश ने उस लड़की को बालों से पकड़ा और बोला, बता, इतनी गिरी हुई हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा। वो लड़की को अभी भी उनकी आवाज में सुनाई नहीं दे रही थी। उसका सर बुरी तरह से घूम रहा था। शिव को अभी भी उस लड़की को देखकर उतना गुस्सा नहीं आ रहा था जितना कि उसे देखने से पहले। फिर शिव ने पूछा, क्या तुम ही एलेना हो। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शिव ने उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ में कस के पकड़ा और बोला, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या तुम ही वो एलेना हो, क्या तुम्हें ही कॉलेज में आना कहते हैं। उस लड़की को सिर्फ यही सुनाई दिया कि उसे कॉलेज में आना कहते हैं। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। जैसे ही उसने अपना सिर हाँ में हिलाया, शिव के हाथ अपने आप उसके गालों से नीचे आ गए। फिर अंश ने उसको देखकर पूछा, क्या तू इसे कंफर्म कर रहा था, तुझे लगता है कि मेरे आदमी धोखा खाएंगे। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसके आदमियों ने भी पहले उस पर काफी टॉर्चर किया था।
और उसे 2-3 घंटे हो गए थे इसी तरह से बंधे हुए और वो कब से चीख रही थी खोलने के लिए। जैसे ही वो बेहोश हुई, अंश ने उसकी गालों पर थपथपाया और बोला, ए लड़की, होश में आ और बता हमें क्यों किया तुमने ऐसा। फिर शिव ने अंश को कहा, अंश छोड़, वो बेहोश हो चुकी है। अंश ने उसको छोड़ा और दोनों रूम के बाहर चले गए। शिव के दिमाग में अभी भी कुछ घूम रहा था। बाहर आकर अंश ने उन दोनों बॉडीगार्ड से कहा, नजर रखना इस पर, और जैसे ही होश में आए हमें इन्फॉर्म करो, हम नीचे अपने कमरे में ही है। बॉडीगार्ड्स ने हाँ में सिर हिलाया, यस बॉस, और बोला, यस बॉस। फिर दोनों नीचे अपने कमरे में आ गए और उस साइड गए जहां बार था। वहां चले गए अंश और शिव। दोनों ने एक एक बियर खोली और उसे पीने लगे। अंश ने शिव की तरफ देखकर कहा, तू क्या सोच रहा है। तो शिव ने कहा, यकीन नहीं होता कि चेहरे पर इतनी मासूमियत, इतनी भोली सूरत और हरकतें इतनी गिरी हुई की किसी लड़की की इज्जत के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। तो अंश ने कहा, आजकल सूरत से तो पता ही नहीं चलता किसके दिल में क्या है। इस लड़की को तो एक पल देखकर मैं भी बहकने वाला था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। बनाने वाले ने भी क्या मेहनत से बनाया होगा इसे। इतनी सुंदर लड़की की सुंदरता भी शर्मा जाए। परिया भी इसके सामने फीकी पड़े, पर ऐसी हरकतें किसी अच्छे भले इंसान को भी इसे देखकर ही गुस्सा आए। शिव ने कहा, तू ठीक कह रहा है, शायद अपनी इसी भोली सूरत का फायदा उठाती है ये, अपनी इसी मासूमियत के जाल में सबको फंसती है। अंश ने कहा, इसीलिए तो मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी मासूम सूरत के पीछे इतना काला दिल। फिर शिव ने सिगरेट का कश भरते हुए और बियर का सीप लेते हुए उसे पूछा, अब आगे क्या करने वाला है तू। अंश ने कहा, का वही जो ये हमारी बहन के साथ करना चाहती थी, इसकी भी जिंदगी उसी तरह से बर्बाद होगी। शिव कुछ देर तो अंश को देखता रहा, फिर बोला, क्या सच में हमें ऐसा करना चाहिए। तो अंश ने कहा, तुझे क्या लगता है, इस लड़की के तो पहले से ही कितने रिलेशंस रहे हैं, कितनी बार कितने लड़कों के साथ फिजिकल हो चुकी है ये, पर आज इसे पता चलेगा असली मर्द क्या होता है। बस एक बार होश में आ जाने दो, उसके बाद बताऊंगा इसे कि जो इसकी प्यास है वो इतने अच्छे से बुझाऊंगा कि दोबारा किसी के लायक नहीं रहेगी। एपिसोड 6। रात करीबन 10 बजे एक गार्ड कमरे में नॉक करता है और कहता है, सर उस लड़की को होश आ गया है। जैसे ही अंश ये सुनता है वैसे ही वो गार्ड को जाने के लिए कहता है और पीछे मुड़कर शिव को बोलता है, चल शिव, उस लड़की को होश आ गया, आज उसे मजा चखा कर ही रहेंगे। दोनों तब से ही ड्रिंक कर रहे थे और काफी नशे में थे। शिव ने अपनी लड़खड़ाते जुबान में बोला, रहने दे अंश, कल देखेंगे, आज नहीं, आज हम अपने होश में नहीं है। अंश ने कहा, पर मुझे तो आज ही बदला लेना है अपनी बहन का। ये सोच सोच करके आग लग रही है मेरे अंदर की, अगर मेरी बहन ने उस लड़के को मना नहीं किया होता तो आज इस लड़की की जगह हमारी सानू होती और उसकी जिंदगी इसी तरह से बर्बाद हो गई होती। सोच शिव, अगर ये लड़की अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो आज हमारी सानू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, और ना ही हम दोनों अपने आप को कभी माफ कर पाते कि हम अपनी बहन की जिंदगी नहीं बचा सके। शिव को अंश की बातें सुनकर ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उठा। उन दोनों ने काफी ड्रिंक कर ली थी क्योंकि वो तब से ही पी रहे थे। अंश को ड्रग्स लेने की भी आदत थी, वो शौकिया तौर पर लेते था। शिव ने कई बार रोकने की कोशिश की, पर वो हमेशा कहता था कि उसने उस चीज की आदत नहीं डाली, बस शौक की वजह से लेता है। दोनों उठकर ऊपर इस रूम में गए जहां पर आना को बंद करके रखा हुआ था। आना अभी भी चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, उसकी हालत काफी बुरी थी। सुबह से भूखी प्यासी उसे बांधकर बिठाया हुआ था और ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर उसका गला भी खराब हो चुका था, और अंश का थप्पड़ तो उसकी बर्दाश्त से भी बाहर था। तभी तो वो बेहोश हो गई थी। जैसे ही वो दोनों उसे कमरे में पहुंचे, आना उन दोनों को देखकर ही डर गई। उसने उन दोनों को कहा कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या किया है। खासकर उसे अंश को देखकर डर लग रहा था क्योंकि अंश ने ही उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। पर अब तो उन दोनों की आंखें नशे और गुस्से से लाल थी। वो दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि भूखा शेर अपनी शिकार को देखते हैं। आना ने डरते हुए कहा, प्लीज मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फिर अंश ने कहा, उसने कहा, ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, जो तुमने किया है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी, ताकि तुम दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा ना कर पाओ। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बात की सजा मिल रही है उसे। फिर शिव धीरे धीरे एना के पास आया और उसने बिल्कुल उसके चेहरे के नजदीक अपना चेहरा लाकर बोला, इस मासूम सूरत के पीछे कितना घिनौना चेहरा है। उन दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि दोनों की सांसें से एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रही थी। फिर अंश एना के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया और उसकी गर्दन पर अपनी चीन रखकर बोलता है,
क्या हुआ जानमन, अभी से डर रही हो? अभी तो तुम्हारी सजा शुरू भी नहीं हुई। आना ने कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। फिर अंश ने पीछे से ही उसके बाल जोर से खींचे और बोला, तुमने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुमने सोचा भी कैसे हमारी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेलकर तुम आसानी से बच जाओगी? आना ने कहा, कौन सा खेल, कैसी बहन? मैं नहीं जानती किसी को, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आना को अपने बालों में काफी दर्द हो रहा था। उसकी गर्दन पूरी ऊपर उठ चुकी थी और उसके गर्दन के बीचों बीच एक बड़ा सा काला तिल था, जिसे देखकर शिव, जो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, उसकी नजर उसे तिल पर थी और उसे तिल को देखते हुए उसका गला सूख रहा था। आना हद से ज्यादा खूबसूरत थी। फिर शिव ने उस तिल पर अपने होंठ रख दिए और उसे बुरी तरह से शक करने लगा, क्योंकि उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। पहली बार ऐसा था कि जब शिव को कोई लड़की इतना अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि शिव आज तक कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं गया था। हालांकि अंश कई बार वन नाइट स्टैंड कर चुका था, उसे पब में जाना, ड्रिंक करना, मस्ती करना अच्छा लगता था। पर शिव वो बिल्कुल उसके उलट था। जैसे ही अंश ने शिव को देखा कि उसका भाई उस लड़की की बॉडी से इफेक्ट हो रहा है, उसने एक डेविल स्माइल की। आना अब बुरी तरह से तड़प रही थी और लगातार रो रही थी और कुछ ना कुछ बोल रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर शिव ने उसकी गर्दन छोड़ी और खड़ा हो गया और उसने आना के हाथ जल्दी से खोल दिए। एना को लगा कि शायद यह उसे छोड़ रहे हैं। फिर शिव ने आना को देखते हुए ही अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अब तो आना की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो बुरी तरह से डर गई थी। उसने कहा, प्लीज सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो बुरी तरह से रो रही थी, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। फिर अंश ने कहा, कभी नहीं, अब तुम हमारी मिस्ट्रेस बनकर हमेशा हमारे साथ रहोगी और हम दोनों को एंटरटेन किया करोगी, और जो काम तुम पैसों के लिए करती हो, अब वो काम तुम हमारे प्रॉफिट के लिए किया करोगी। शिव को अंश की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने अंश को कहा, नहीं अंश, ये सिर्फ हम दोनों के लिए रहेगी। पता नहीं शिव को अभी भी वो लड़की इनोसेंट ही लग रही थी, पर अंश के कहने पर वो बार बार भाग उठता था। फिर शिव ने झटके से उस लड़की को अपने कंधे पर उठाया और वहां से ले जाकर बेड पर पटक दिया। उस लड़की को जैसे ही शिव ने बेड पर पटका, वो डर के मारे पीछे होने लगी। उस लड़की ने एक सिंपल व्हाइट कलर की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और सादगी में भी वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। हालांकि कि उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी, पर फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। ज्यादा रोने से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका छोटा सा गोल मटोल चेहरा भी पूरा लाल हो गया था, और शिव को और अंश, दोनों भाइयों को वो अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ही वो लड़की पीछे हुई, शिव ने उसकी दोनों टांगें खींचकर अपनी ओर किया और उसके ऊपर हावी हो गया। शिव ने उसकी शर्ट को एक ही झटके में फाड़ दिया। अब शिव के अंदर भी उसे लड़की को पाने की एक लालसा जाग उठी। ये सिर्फ लस्ट था या प्यार या कुछ और या गुस्सा, उसे खुद नहीं पता था। बस वो उस लड़की को जल्द से जल्द पाना चाहता था। वो लड़की रोती रही और शिव को अपने से दूर करने की पूरी कोशिश करने लगी। अंश खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट निकालकर उसके कश ले रहा था और शिव को उस लड़की पर हावी होता देखकर अपने में ही हंस रहा था और खुद से बोल रहा था, वो क्या बात है, अच्छी से अच्छी लड़की मेरे भाई को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, और अगर मेरा भाई किसी से अट्रैक्ट हुआ भी तो एक ऐसी लड़की जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं। शिव ने जैसे ही उस लड़की की शर्ट फाड़ी, उसका दूध सा मखमली बदन देखकर शिव के अंदर एक आग सी लग गई। उस लड़की ने बिल्कुल लाइट पिंक कलर की इनरवेयर पहनी हुई थी, जिसमें कि उसका पूरा बदन, बेदाग बदन, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। शिव ने अपने होठों उसकी गर्दन से चलते चलते उसकी क्लीवेज तक आया और वो वहां पर बुरी तरह से सक कर रहा था। वो लड़की बेचारी तो ना में अपना सिर हिलाती रही और उसके दोनों हाथ शिव के कब्जे में थे और शिव उसकी टांगों के आसपास अपने घुटने मोड़कर उसके ऊपर बैठा था। धीरे धीरे ऊपर आते हुए उसने उस लड़की का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो आंखों से ही शिव को रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, पर शिव पर तो क्या नशा चढ़ा था आज कि वो उसकी कोई रिक्वेस्ट तो छोड़, उसे तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। शिव ने उसकी आंखों से नीचे उसके गालों की ओर देखा, उसके चबी चबी चीक्स जो कि रोने से पूरे लाल हो चुके थे। शिव ने अपने होंठ उस पर रख दिए। एपिसोड 7। उसके चीक्स को बड़ी शिद्दत से शक करने लगा। शिव पर आज एक अलग ही नशा चढ़ा था। यह उसकी पहली बार था किसी लड़की के प्रति इतना अट्रैक्ट होना। अंश बड़ी हैरानी से देख रहा था कि आखिर उसके भाई को हुआ क्या है। फिर उसने अपने आप में ही स्माइल की कि चलो, मेरे भाई को भी फाइनली लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन फील तो करना शुरू हुआ। फिर शिव ने उसकी चीख से होते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रखे और पूरे प्रेशर के साथ किस करने लगा।
उसके होठों का स्वाद शिव को एक अलग ही सुकून दे रहा था। शिव उसके होठों पर फिर जैसे टूट पड़ता है और एग्रेसिव तरीके से उसे किस करने लगता है। शिवाना में शिव बिल्कुल खोसा गया था। उसके होठों का स्वाद उसे पागल बना रहा था। उसके लिए ये सब कुछ पहली बार था। वो उसे बहुत एग्रेसिवली किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिससे कि आना के होठों से खून आना शुरू हो गया और शिव उसे खून का स्वाद भी चख रहा था। फिर वो ऊपर उठा और उसने एक ही झटके में उस इनोवे को बीच में से ही फाड़ कर खींच दिया। यह महसूस करते ही कि शिव ने अभी क्या किया है, आना उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, पर शिव को किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। एक तो दारू का नशा, ऊपर से आना का नशा। अब आना की अपर बॉडी पूरी तरह से बिना किसी लिबास के थी। फिर शिव उसके सीने को देखते हुआ उसे पर हाथ रखकर जोर जोर से प्रेस करने लगा। अंश अपने भाई को देखकर हैरान हो रहा था कि उसका भाई पहले ही बार में कितना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। आना बेचारी को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे सजा किस बात की मिल रही है। अब तो उसने हाथ जोड़ना रिक्वेस्ट करना भी छोड़ दिया। वो अपना मुंह साइड पर करके लगातार रो रही थी और अपने भगवान को याद कर रही थी कि है भगवान, आज चाहे मेरी जान ले ले, पर प्लीज मुझे इन शैतानों से बचा ले। फिर शिव उसके सीने को छोड़कर उसकी नेवल पर सब जगह किस के साथ साथ वाइट भी कर रहा था और अपनी टंग से इधर उधर सब जगह चल रहा था। आना के आंसू लगातार निकल रहे थे। उसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए थे। अंश सामने सोफे पर बैठा शिव की हरकतों को देख रहा था। फिर उसे पता नहीं क्या हुआ, उसकी नजर जैसे ही आना के चेहरे पर पड़ी, आना के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा रोने से बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी आंखें बंद थी और वो लगातार सुबक रही थी। अंश को उसको ऐसे देखकर पता नहीं कुछ होने लगा। वो उसे कितनी ही देर से सुबकते हुआ देख रहा था। फिर शिव ऊपर उठा और उसने आना की जीन्स को बड़े ही एग्रेसिव तरीके से निकाला और नीचे फेंक दिया और आना ने अब तो कुछ भी रिएक्ट करना बंद कर दिया था और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था। फिर शिव आना को वैसे ही कितनी देर देखता रहा और अंश अपने हाथ में बियर पकड़े हुए आना को आना के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसे आज पहली बार उसे किसी के आंसू इफेक्ट कर रहे थे। उसके चेहरे से वो अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। फिर शिव ने ऊपर उठकर अपनी पेंट भी रिमूव की और आना के जेब पर इकलौता कपड़ा उसकी नीचे के कपड़े को भी फाड़ दिया। जैसे ही आना को महसूस हुआ कि शिव ने क्या किया है, उसका रोना तेज हो गया। अंश को उसे ऐसे देखे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। क्यों उस लड़की जिसे वो नफरत करता है उसके लिए उसके दिल में दर्द हो रहा है। क्यों उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा। वो तो खुद चाहता था कि वो तड़पे रोए। शिव ने अपना बॉक्सर उतारा और आना के ऊपर आ गया। आना को एहसास हो गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसने एक लास्ट बार शिव की तरफ देखा जैसे उसे रिक्वेस्ट कर रही हो और शिव उसका पूरा ध्यान आना के होठों पर था। उसने उसके होठों को अपने कब्जे में लिया और आना के अंदर एंटर कर गया। जैसे ही वो आना के अंदर एंटर किया, आना की दर्दनाक चीख निकली जो कि शिव के मुंह में ही रह गई। आना की सांस भारी हो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। फिर शिव ने उसके होठों को छोड़ा और उसके कॉलर बोन, उसके गले, उसके कान, सब जगह अपनी जीभ फिराने लगा। 5 मिनट में ही उसकी हालत बुरी हो गई थी। वो साइड पर अपना मुंह करके लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब उसने अपनी किस्मत को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। अंश से ऐसे देखते हुए पता नहीं क्या हुआ, वो वहां से उठा, उसकी नजर उसके चेहरे पर ही थी और आना के बिल्कुल करीब आ गया। इधर शिव लगातार तेजी से थ्रस्ट कर रहा था आना की बॉडी का। उसे वो पागल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जन्नत मिल गई हो। उसने उसकी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां पर उसने अपने होठों की मुहर ना छोड़ी हो। फिर अंश भी आना के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरने लगा और उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ करने लगा। इधर शिव खड़ा हुआ और उसने आना की दोनों टांगों को अपने हाथ में लिया और अपने कंधों पर रख लिया और उसकी थाइस को कसकर पकड़कर थ्रस्ट करने लगा। अंश की नजर आना के चेहरे पर ही थी। वो उसके बालों पर बड़े प्यार से हाथ फेरता हुआ उसके आंसुओं को अंगूठे से साफ कर रहा था, अंगूठे से साफ कर रहा था। फिर अंश को पता नहीं क्या हुआ, उसने आना के होठों को अपने होठों में ले लिया और बड़े प्यार से किस करने लगा। आना बेचारी तो जैसे थोड़ी देर में ही बेहोश होने की कगार में थी और उसके होठों का स्वाद अंश को किसी मीठी स्ट्रॉबेरी से कम नहीं लग रहा था। वो कई लड़कियों के करीब गया, पर आज आना के होठों का स्वाद पाते ही उसे लगा कि जैसे इस चीज के लिए उसकी आत्मा हमेशा तड़पती थी, पर आज उसकी तड़प कम हुई। अंश लगातार उसके होठों को अपने होठों में भरकर किस कर रहा था और आज दोनों अपने अपने स्वभाव के उलट काम कर रहे थे। जहां पर शिवा काम होने की बजाय एग्रेसिव था और अंश एग्रेसिव और गुस्सा होने की बजाय प्यार से आना को किस कर रहा था।
और उसका एक हाथ उसकी पूरी अपर बॉडी पर चल रहा था। आना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। जो वह ये दोनों शैतान कर रहे थे वो चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ उसे ही पता था। फिर करीबन 1 घंटे बाद शिव पूरा सेटिस्फाइड होकर पीछे हटा और हफ्ता हुआ आना के ही बगल में लेट गया। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ था और फिर अंश ने जैसे ही देखा कि शिव सेटिस्फाइड होकर उसके बगल में लेट गया है, अंश ने अपने कपड़े उतारे और आना के ऊपर आ गया। अंश ने काफी ड्रिंक कर ली थी। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थी। आना का मखमली बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। फिर वो आना के अंदर एंटर हुआ और अब तो आना की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पर जैसा कि अंश ने सोचा था आना से बदला लेगा और इसके उलट वे आना से बड़े प्यार से पेश आ रहा था। वो आना के पूरे चेहरे पर उसके कॉलर बोन पर बड़े प्यार से किस कर रहा था। फिर अभी थोड़ी देर ही अंश को हुई होगी कि आना दर्द न सहते हुए बेहोश हो गई। पर अंश को इस बात का कोई होश नहीं था कि आना बेहोश हो चुकी है। वो अपने आप को सेटिस्फाई करता रहा। फिर करीबन 1 घंटे बाद जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ तो वह आना के दूसरी तरफ बगल में लेट गया। फिर उसने देखा कि शिव उठकर बाथरूम में चला गया है। वो थोड़ी देर अपनी सांसें संभालता रहा और फिर आना पर वहीं पर एक पतली सी चादर डालकर उठ गया। एपिसोड 8। अंश वैसे ही लड़खड़ाता हुआ उठा और अपनी पैंट पहनकर अपने रूम में चला गया। वो बाथरूम जाकर फ्रेश होना चाहता था, पर लगातार ड्रिंक करने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से और ड्रग्स लेने की वजह से उसकी हालत काफी बुरी थी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। वो जैसे ही अपने रूम में आया, बाथरूम जाने के लिए जाने लगा, पर फिर वो धम्म से बेड पर गिर गया और गिरते ही उसकी आंख लग गई। शिव को भी काफी नशा हो गया था। उसकी भी आंखें बंद हो रही थी। एक तो शिव का भी फर्स्ट टाइम था, इसीलिए सेटिस्फेक्शन और नशा होने की वजह से शिव भी बाथरूम से सीधा अपने रूम में आया और बेड पर लेट गया। अगली सुबह शिव की आंख अंश से पहले खुल गई। अंश अभी भी सो रहा था। आंख खुलते ही शिव को पता नहीं क्यों पर है आना की याद आने लग गई। उसे रात के आना और उसके बीच के सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। उसे आना की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन हो रहा था। फिर उसने अपने दिमाग में आ रहे सारे ख्यालों को झटका और बाथरूम चला गया। बाथरूम जाकर फ्रेश होने के बाद जब वो नहा धोकर बाहर निकल कर आते ही उसने अपने फार्म हाउस में काम करने वाले नौकरों से पूछा कि अंश कहाँ है। स्टाफ ने बताया कि अंश तो अभी अपने रूम में ही है। शिव ने फिर सीढ़ियों के ऊपर उस रूम की तरफ देखा जहां पर आना को बंद करके रखा हुआ था। उसका दिल किया कि वो ऊपर रूम में जाए और एक बार आना को कुछ चेक करे। पता नहीं क्यों उसका बार बार मन हो रहा था कि वो आना को एक बार जाकर देखे। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसके मन में आया कि क्यों मैं उस लड़की के प्रति इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जो कि किसी एक की नहीं। क्यों मुझे उस लड़की की बार बार याद आ रही है। क्यों मेरा दिल बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा है, जबकि जानता हूं कि वो लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है और उसने मेरी बहन के साथ क्या करने की कोशिश की। फिर वैसे ही अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटककर वो वापस आ गया और सीधा अंश के कमरे में चला गया। उसने अंश के कमरे में जाने से पहले अपने स्टाफ को बोल दिया था कि ब्रेकफास्ट रेडी रखें। फार्म हाउस में सिर्फ अंश और शिव ही आते थे। सनाया 1 या 2 बार ही आई है, जब उसे बहुत जरूरी काम होता था या फिर शिव और अंश उसे खुद लेकर आते थे। इसीलिए यहाँ पर सारा स्टाफ मेल ही था। अंश के कमरे में जाकर शिव ने बेड की ओर देखा तो अंश वैसे ही पेट के बल उल्टा लेटा हुआ था और गहरी नींद में था। वो समझ गया कि अंश रात को ऐसे ही सो गया है। उसने अंश को जगाने की बहुत कोशिश की। शिव, अंश उठ, 10 बजे बज गए हैं, चल उठ, उस लड़की को भी देखें। अंश, सोने दे यार, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। अंश उठ जा, 10 बजे बज गए हैं, हमें ऑफिस भी जाना है और फोन आया था, सनाया खुद ही कॉलेज चली गई है ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ। अंश करवट लेकर वैसे ही लेटा रहा। फिर शिव ने कहा, अंश तुझे सुनाई नहीं दे रहा, चल देख उस लड़की को। जैसे ही शिव ने उस लड़की के बारे में बोला, अंश ने एकदम अपनी आंखें खोल दी। फिर उसने शिव की तरफ देखकर कहा, क्या तूने चेक किया उस लड़की को, वही है ना? तो शिव ने कहा, कहाँ जाएगी, रात की बुरी हालत होगी और गार्डो उसके रूम के बाहर ही है। फिर अंश ने कहा, पहली बार साला ऐसा हुआ है कि बॉडी से ज्यादा मेरा दिल रात को काम कर रहा था। जब भी मैं किसी लड़की के साथ फिजिकल होता हूं तो वो सिर्फ लस्ट होती है, पर रात को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में मैं उससे प्यार करता हूं। पता नहीं साली में क्या अट्रैक्शन है। शिव बोला, सही कह रहा है, पता नहीं क्यों सुबह से मेरे दिमाग में भी वही लड़की घूम रही है। साला दिमाग से वो लड़की निकल ही नहीं रही। पता नहीं क्यों दिल ही नहीं मान रहा कि जैसे उस लड़की ने कुछ इतना गलत किया भी होगा। उसने कहा, यही तो अपनी मासूमियत के जाल में शायद सबको फंसाती होगी।
जैसे हम जैसे दो डेविल भी उससे अट्रैक्ट होने से नहीं बच पाए। शिव ने कहा, हाँ शायद मैं भी पहली बार में किसी लड़की की इतना करीब गया हूँ इसी वजह से। फिर वो अंश को देखकर बोला, पर तेरे साथ तो ऐसा नहीं है, तू तो कितनी ही लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा है, फिर तू की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने इस लड़की के लिए फील किया वो आज तक कभी किसी के लिए फील नहीं किया। मेरे जैसा इंसान भी रात को उसके आंसू से इफेक्ट हो रहा था। उसके आंसू देखकर दिल में एक दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में। शिव ने कहा, ये सारी बातें छोड़, चल ऊपर जाकर देखते हैं कैसी है वह। फिर अंश ने भी हाँ में हामी भरी और बाथरूम चला गया। जैसे ही वो बाथरूम जाकर शावर के नीचे खड़ा हुआ अपनी पेंट उतारकर, वैसे ही उसे अपने नीचे प्राइवेट पार्ट को देखा तो उसने देखा कि उसके वहां पर खून लगा हुआ है। वो हैरान रह गया, ये खून कहां से आया। वो अपनी बॉडी पर इधर उधर सब जगह शीशे में देखकर चेक कर रहा था, पर उसकी बॉडी पर कोई भी ऐसा घाव नहीं था जहां से खून आए। फिर अंश के दिमाग में कुछ आया, उससे कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की का खून नहीं, वो तो कितनों के साथ फिजिकल हो चुकी है और ब्लड तो फर्स्ट टाइम पर आता है। फिर उसने कहा, हो सकता है रात को बहुत नशे में था, शायद उस लड़की की चोट से खून लगा होगा। उसने अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटका और तैयार होकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा शिव ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया था, पर शिव की नजर बार बार ऊपर इस कमरे की तरफ जा रही थी। वो बार बार उस कमरे की तरफ ही देख रहा था और उसका मन कर रहा था एक बार जाकर चेक करके आए। अंश ने जाकर शिव को ऊपर देखते हुए देखा। उसने कहा, क्या हुआ, तू ऊपर क्या देख रहा है? शिव ने कहा, पता नहीं क्यों बार बार मन कर रहा है कि एक बार जाकर चेक करो। अंश ने फिर कहा, ठंडी सांस भरी और बोला, देख अपने मकसद से भटकना नहीं है हमें। फिर शिव ने कहा, अंश उसे कुछ खाने के लिए भिजवा देते हैं, वो कल से भूखी प्यासी वैसे ही बांधी हुई है। अंश ने कहा, हम उसे यहाँ पर सजा देने के लिए लाए हैं, न कि उसकी खातिरदारी करने के लिए। तो शिव ने कहा, तो तू क्या चाहता है कि एक ही दिन में भूख प्यास से वो मर जाए और हमारी सजा बीच में रह जाए? फिर किसे सजा देगा तू? तो अंश ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने अपने एक नौकर को बोला, जाओ खाना ऊपर दे आओ और सो रही होगी तो उठाओ। तो शिव ने कुछ सोचकर नौकर को ऊपर जाने से मना कर दिया। अंश ने कहा, क्या चाहता है? तो शिव ने कहा, देख ऊपर नाश्ता लेकर या तो तू जाएगा या मैं। पता नहीं किस हाल में होगी, कल रात को हमने उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे, कहीं ऐसा ना हो वैसे ही पड़ी रहे। तो उसने कहा, देख यह उसका रोज का काम है, तूने सुना नहीं उससे माको ने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो दो तीन लड़कों के साथ एक बार में ही फिजिकल होती है, तो मुझे नहीं लगता अब तक वो वैसी पड़ी होगी। तो शिव ने कहा, ठीक है, पर वो कपड़े कहाँ से लाएगी? उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। एपिसोड 9। फिर अंश ने घर पर फोन किया अपने मेंशन में और एक सर्वेंट को बोला कि सनाया के जो कपड़े वो नहीं पहनती या उसने फेंक दिए हैं उसे लेकर फार्म हाउस में पहुंचे 1 घंटे के अंदर अंदर। शिव ने कहा, तुमने सनाया के पहने हुए कपड़े फेंक हुए कपड़े क्यों मंगवाए? तो अंश ने कहा, तो क्या इस लड़की के लिए मैं कपड़े खरीदने जाऊं, और वैसे भी यह इस लायक नहीं है। शिव ने कहा, पता नहीं क्यों अंश पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है। अंश ने कहा, वो तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि तू पहली बार किसी लड़की के साथ फिजिकल हुआ है। शिव अंश को देखते ही रहा, पर उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी उस लड़की के प्रति। अंश भी ब्रेकफास्ट करता करता यही सोच रहा था कि आखिर वो खून उसके प्राइवेट पार्ट पर आया कैसे। फिर उसने सब ख्यालों को झटका और बोला, चल ऑफिस चलते हैं, मीटिंग है आज। तो अंश ने कहा, तो शिव ने कहा, नहीं अंश तू ऑफिस जा, मैं यहीं पर रहता हूँ, यहाँ पर सारा मेल स्टाफ है और वो लड़की इस हालत में अकेली है। अंश ने कहा, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, पर ज्यादा उस लड़की के करीब मत जाना, पता नहीं कैसा अट्रैक्शन है उसके अंदर, क्यों दिमाग से निकल ही नहीं रही है। शिव ने भी हाँ में हामी भरी और अंश ऑफिस के लिए निकल गया। 1 घंटे बाद एक नौकर फार्म हाउस में आया कुछ कपड़े लेकर। उसने शिव को वो पैकेट देकर अपना सर झुकाकर बोला कि सर, जैसा आपने कहा था वैसे ही सनाया बेबी के पहने हुए कपड़े जो कि उन्होंने देने के लिए निकले थे उनमें से कुछ लाया हूँ। शिव ने वो कपड़े तो ले लिए, पर उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो उस लड़की को सनाया के फेंके हुए कपड़े दे। पर अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने वो पैकेट अपने हाथ में पकड़े और एक सर्वेंट को बोला कि खाना लगाओ। शिव जानबूझकर उस कमरे में अभी तक नहीं गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो उससे दूर रहना चाहता था। उसने सोच लिया था कि अब वो उसके पास कभी नहीं जाएगा।
जो भी उसके साथ करना होगा अंश ही करेगा, क्योंकि वो लड़की उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। बार बार उसके होठों का स्वाद, उसका नर्म मुलायम बदन उसकी आंखों के आगे आ रहा था। उसका रोता हुआ वो चेहरा और उस रिक्वेस्ट जब कर रही थी आना अपने हाथ जोड़कर। ये सब सोचकर शिव को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने सोचा वो एक बार उसके कपड़े देगा, उसको खाना देगा, बाहर आ जाएगा। फिर वो ये सोचकर उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। उसके कमरे के बाहर ही 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उसने उनसे पूछा कि क्या वो बाहर निकली, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उसने पूछा क्या कुछ आवाज आई, तो उन्होंने फिर अपना सिर नामे हिलाया और बोला नहीं सर। शिव दरवाजा खोलकर खाने की ट्रॉली और कपड़े का पैकेट लेकर अंदर चला गया। सर्वेंट को उसने वहीं से वापस भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया तो आना वैसे ही बेड पर लेटी हुई थी जैसे कि उसे कल रात अंश ने छोड़ा था। उसके ऊपर एक पतली सी चादर थी और वो इस तरह इस पोजीशन में आड़ी टेढ़ी लेटी हुई थी। उसके होठों के किनारे से खून बहकर सूख गया था और उसके हाथों पर उसके हाथ उसके इर्द गिर्द चादर से बाहर ही थे और वहां पर जोर से पकड़ने के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर शिव के दिल में एक टीस उठी। उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था आना जिस हालत में थी। फिर उसने ट्रॉली और कपड़ों को वहीं पर रखा और उसके बेड की तरफ आया। बेड की तरफ जाकर उसने बोला, सुनो उठो, तुम्हारे लिए कपड़े और खाना लाया हूं। पर आना ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर शिव ने उसके कंधों से पकड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश की, बोला, सुनो उठो, जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए कपड़े और खाना लाया हूं। पर आना बेहोश थी और शिव को लग रहा था कि वह सो रही है। शिव ने 1-2 बार फिर उसके कंधे पकड़े उसे उठाने की कोशिश की। फिर उसने उसकी सांस चेक की तो उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। शिव हड़बड़ा गया। उसको लगा कि शायद आना मर चुकी है। पता नहीं क्यों उसका दिल अंदर से बहुत डर रहा था। ऐसा नहीं था कि पहली बार उसने कोई मौत देखी हो। उसने अपने हाथों से भी कई लोगों को मारा था। हाँ, वो अंश की तरह क्रूर नहीं था, पर आज आना को इस हालत में देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अंदर से ही वो टूट रहा हो। उसने फिर आना का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, हे लिसन, गेट अप, आना उठो। उसने उसे उठाने की कोशिश की। साथ में पानी के ग्लास से उसने उसके मुंह पर भी छींटे भी मारे। फिर वो जल्दी से बाहर आया और अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, जो जल्दी जल्दी करो, किसी लेडी डॉक्टर को बुलाओ, अभी के अभी, जितनी जल्दी हो सके। कमरे के अंदर जाकर उसने आना के ऊपर से चादर हटाई तो वो हैरान रह गया, क्योंकि आना के नीचे चादर पर सब खून ही खून था। अब तो उसके मन में एक डर बैठ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसने आना को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ ले गया। फिर बाथरूम में उसे क्लीन करने से के बाद वो बाहर लाया और उसे वही सनाया के कपड़े पहना दिए। ये सोच रहा था कि यह लड़की तो कितनी बार कई लड़कों के साथ फिजिकल हो चुकी है, फिर इतना खून कैसे बह गया, इस तरह से अधमरी हालत में कैसे है। उसने जल्दी से अंश को फोन किया और उसे सारी बात बताई। अंश ने हाँ कहा और बोला, ठीक है, मैं पता करता हूँ, यू डोंट बी वरी। हो सकता है कि यह लड़की ने ही अपने आप के साथ कुछ किया हो, क्योंकि कल रात तक जब मैंने उसे छोड़ा वह ठीक थी। शिव ने कहा, कुछ भी हो तुम जल्दी से फार्म हाउस आओ और विशाल को बोलो पता करे सारी बात। मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इस लड़की के बारे में। अंश को भी अब कुछ गलत होने का एहसास हो गया था, क्योंकि सुबह उसने भी अपने प्राइवेट पार्ट पर खून देखा था। फिर उसने विशाल को फोन किया और उसे सारी बात बता दी और वो खुद फार्म हाउस की तरफ चल पड़ा। इधर शिव ने एक सर्वेंट को बुलाकर रूम की चादर चेंज कर दी थी। उतनी ही देर में लेडी डॉक्टर जल्दी से कमरे के अंदर आए, तो शिव ने उसे बोला, जल्दी चेक करो और देखो क्या हुआ है इसे। ऐसा जैसे ही लेडी डॉक्टर उसे चेक कर रही थी, उसने शिव को बोला कि आप प्लीज बाहर चले जाए, मुझे थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर चेक करना है। यह उसने बड़े ही पोलाइट वे में कहा, क्योंकि उन दोनों भाइयों के बारे में हर कोई जानता था। शिव ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चला गया। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अंश अपने ऑफिस से फार्म हाउस की तरफ आ गया। जब उसने शिव को बेचैनी में उसके रूम के बाहर इधर उधर चक्कर काटते देखा तो उसने शिव से पूछा कि शिव क्या हुआ, क्यों पैनिक कर रहा है। तो शिव ने कहा, अंश मेरा मन कल से ही नहीं मान रहा था, पक्का कुछ ना कुछ तो गलत है। तो अंश ने कहा, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ये लड़की को कुछ हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी इसे सजा ही देना चाहते थे। तो शिव ने अंश को गुस्से से बोला, जस्ट शट अप अंश, शट अप। कुछ भी सच जाने बगैर हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, हमें कम से कम उस लड़की की बात तो सुन लेनी चाहिए थी। अंश ने कहा, शिव तेरे सामने मैंने उससे पूछा था क्या वही है आना है, तो उसने हाँ कहा था। शिव ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, पर फिलहाल मैं यह इतना जानता हूं कि उस लड़की का ठीक होना बहुत जरूरी है।
और अपने उस असिस्टेंट विशाल को बोले कि मुझे हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अंश ने कहा, रिलैक्स शिव, मैंने पहले ही विशाल को बोलकर सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में बोल दिया है। और घबरा मत, ये लड़की ठीक होगी, इसे कुछ नहीं हुआ होगा। मैं सच कह रहा हूं, ये कुछ इसी की ट्रिक्स होगी हमसे बचने के लिए। शिव इरिटेट हो रहा था। उसने कहा, अंश फिलहाल चुप कर। एपिसोड 10। शिव बेचैनी में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे रह रहकर वही सीन याद आ रहा था जब उसने चादर हटाई तो आना पूरी नीचे से खून से लथपथ थी। अंश को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, पर वो यह मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार अपने को दिमाग को समझा रहा था कि नहीं, ये लड़की ही कल्प्रिट है और इससे हमें बदला लेना है। पर उसका दिल कुछ अलग ही कह रहा था। फिर अंश ने शिव से थोड़ा दूर हुआ और उसने अपने असिस्टेंट विशाल को फोन किया। विशाल, क्या जिस लड़की की इंफॉर्मेशन तुमने हमें दी है, आयुष यह वही लड़की है? विशाल, यस सर, यह वही लड़की है। हमने खुद पता किया है कि यह लड़की ही सानिया मैम की काफी अच्छी दोस्त है और इस लड़की का नाम है आना भी है। अंश, क्योंकि अगर कोई भी गलती हुई तो तुम्हें पता है क्या सजा मिलेगी? विशाल, नहीं सर, डोंट वरी, हमने दोबारा भी चेक किया है सब। फिलहाल हम कॉलेज में ही है और ये लड़की सानिया मैम के बहुत करीब थी, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हमेशा उनके साथ रहती थी। अंश ने जैसे ही फोन रखा, पता नहीं अंदर से उसे क्या फील हो रहा था यह सुनकर कि यह लड़की वही लड़की है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वो इस जवाब की उम्मीद में था कि यह लड़की वो ना हो। अंश गुस्से से अपना फोन रखते हो और इरिटेट होकर बोलता है, क्या ऐसा नशा है इस लड़की में जो साला दिमाग से ही नहीं जा रही? अगर मैं किसी के साथ एक रात बिताऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये लड़की एक रात में ही दिल दिमाग सब जगह छाई हुई है। फिर उसने अपने आप को समझाया कि अंश, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। वो शिव के पास आ गया और उसने शिव को एक नजर देखकर कहा, मैंने कहा था ना, यह वही लड़की है। विशाल ने खुद कॉलेज में जाकर दोबारा पता किया। उसने रिकन्फर्म करके भी यह बताया कि यह है वही लड़की है जो सनाया की बहुत अच्छी दोस्त थी, पर हमेशा उसके साथ रहती थी। जैसे ही अंश ने ये कहा, शिव को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस सा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर शिव ने कहा, पर अंश, वो लड़की के तो कितने बॉयफ्रेंड है और फिर उसका फर्स्ट टाइम कैसे हो सकता है? इतना खून कहां से आया? अंश ने कहा, शिव, मैं तुझे बता रहा हूं, यह इसी लड़की की कोई ट्रिक है। इसीलिए छोटा मोटा घाव अपने शरीर पर कर इतना खून बहाया है ताकि यह हमसे बच सके। अभी वो बात ही कर रहे थे कि वो लेडी डॉक्टर बाहर आ गई। बाहर आते उसने शिव और अंश को देखा और घबराते हुए बोली, सर, लड़की की हालत बहुत बुरी है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करना होगा। अंश ने अपनी सख्त भाव में कहा, क्यों हॉस्पिटल में क्यों एडमिट करना है? क्या हुआ है उसे लड़की को? तो उसे डॉक्टर ने कहा, सर, उसे लड़की का कल फर्स्ट टाइम था और शायद बहुत ज्यादा फोर्सफुली और रफ तरह से फिजिकल होने की वजह से उनका नीचे सारा कट चुका है और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से और पूरी रात ऐसे ही ठंड में एक चादर के नीचे रहने से उनको हाई फीवर भी है और इन्फेक्शन भी फैल रहा है और अब उनकी बॉडी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही। अगर हम उन्हें जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। शिव ने जैसे ही यह सुना कि उसे लड़की का फर्स्ट टाइम था, उसने अंश की तरफ देखा। उसने भी हैरानी से शिव की तरफ देखा। फिर दोनों ने डॉक्टर से पूछा, ये तुम कैसे कह सकती हो कि यह इसका फर्स्ट टाइम था? यह इससे पहले कई लड़कों के साथ फिजिकल हो चुकी है। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने एक्सपीरियंस और दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह कल इस लड़की का ये फर्स्ट टाइम था। शी वॉज अ वर्जिन बिफोर। जैसे ही उससे कहा, शी वाज ए वर्जिन बिफोर, वैसे ही शिव और अंश एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। शिव ने अंश का कॉलर पकड़ा, बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर है, अब देखो। अंश ने कहा, रिलैक्स शिव, इतनी जल्दी पैनिक मत हुआ कर, थोड़ी देर चुप रहे और सोचने दे कुछ। तो शिव ने कहा, सोचना क्या है? फिर उसने उस लेडी डॉक्टर को बोला, ठीक है, तुम चलो, हम इसे अस्पताल लेकर आते हैं। शिव जल्दी से उसे कमरे की तरफ चला गया। उसने देखा वो लड़की वैसे ही बेजान बेड पर लेटी हुई थी। उसे ऐसे देखकर शिव को कुछ ना कुछ हो रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने जल्दी से उसे लड़की को अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। अंश ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अंश भी एक कश्मकश में फंस चुका था कि आखिर डॉक्टर कैसे धोखा खा सकती है। और फिर उसने भी अपने आप से कहा कि उसके भी प्राइवेट पार्ट पर खून था। दोनों उसे लड़की को अस्पताल लेकर आए। दोनों देख पा रहे थे कि जैसे उसे लड़की में कोई जान नहीं है और उसके पूरे शरीर पर दांतों के काटने के निशान है जो कि कल रात उन दोनों हैवानों ने उसे दिए थे। शिव ने रास्ते में ही अपने मैनेजर रोहित को फोन किया और बोला, रोहित, एक लड़की के बारे में बता रहा हूँ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर चाहिए।
अंश ने शिव की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। रोहित हाँ बोलकर अपने काम में लग गया। इधर सनाया लगातार अंश और शिव को फोन कर रही थी। अंश ने जब अपना फोन देखा और उसने देखा सनाया की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स है तो उसे फोन उठाया और बोला, क्या हुआ सानू? वो एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पर था और पॉकेट में था। क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? तो सानू ने कहा, नहीं भैया कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो अंश ने बोला, हाँ बोलो सनाया क्या हुआ बताओ। मेरे बॉडीगार्ड अभी वही है, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? सनाया ने कहा, नहीं भैया बॉडीगार्ड आपका असिस्टेंट कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए, मुझे बहुत ही अर्जेंटली आप दोनों से अभी के अभी मिलना है। तो अंश ने कहा, सनाया इस वक्त हम दोनों कहीं बाहर हैं बहुत जरूरी काम से, तुम हमें यही से ही बताओ कि आखिर बात क्या है। तो उसने कहा, भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड कल से मिसिंग है, किसी को भी कुछ नहीं पता, वो बहुत मासूम है भैया और जर्मनी में अभी आए हैं, अभी 6 महीने पहले ही वो जर्मनी में आए हैं और उसे यहाँ का कुछ नहीं पता। जैसे ही उसने ये कहा अंश को कुछ डाउट हुआ, वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसकी फ्रेंड है कौन। जैसे ही उसने सनाया को पूछने के लिए अपना मुंह खोला उतनी देर में शिव ने उसे आवाज मारी। फिर अंश ने कहा, सनाया डोंट वरी, मैं विशाल को फोन करता हूँ, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसे लड़की की सारी डिटेल दे दो, घबराओ मत, 24 घंटे के अंदर अंदर पता चला लेंगे। सनाया ने कहा, प्लीज भैया वो बहुत मासूम है। अंश ने कहा, डोंट टी वरी सनाया, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। अंश ने जैसे ही फोन रखा उसकी आंखों के आगे आना का चेहरा घूम रहा था, अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे उसके ऊपर देखा और कहा, ये क्या हो रहा है? फिर उसे शिव की तरफ देखा, शिव उसे बुलाने के लिए इशारे कर रहा था। उसने कहा कि अगर यह बात मैंने अभी शिव को बताई तो डेफिनेटली शिव ओवर रिएक्ट करेगा। उसने अपने आ रहे ख्यालों को झटका और शिव की तरफ चला गया। तो शिव ने कहा, अंश अभी फोन आया है, मुझे ऑफिस निकलना होगा, मिस्टर बनर्जी के साथ मीटिंग है और तुझे पता है कि मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इटालियन डेलीगेट्स भी मीटिंग में है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो अंश ने कहा, डोंट टी वरी मैं यही हूं, तू जा। शिव वहां से जाने के लिए मुड़ा, फिर से उसको देखकर बोला, अंश कहीं भी जाना मत, यही रहना, आज शाम तक सब कंफर्म हो जाएगा। और अंश शिव को देखता रहा क्योंकि अब तो उसे भी डाउट हो रहा था। उसे शिव को बोला, शिव तू घबराओ मत और मीटिंग अटेंड कर, जो भी होगा ठीक होगा, मैं हूं यहीं पर, कहीं नहीं जाऊंगा। शिव एक बार उसे कमरे में गया, उसे लड़की को देखने गया। उसने देखा कि मशीनों से घिरी वो लड़की और उसके ऊपर 2 लेडी डॉक्टर और नर्स खड़े उसका इलाज कर रहे थे। लेडी डॉक्टर ने जैसे ही शिव को देखा वो उसे बाहर जाने का बोलने वाली थी, पर फिर यह सोचकर कि ये दोनों भाई कितने खतरनाक है, उसने उनसे कुछ नहीं कहा और अपना काम करती रही। शिव ने देखा कि वो लड़की बेजान सी बैठकर लेटी थी, जैसे उसमें कुछ जान नहीं है, पता नहीं क्यों, पर शिव को अंदर ही अंदर यह बहुत बुरा लग रहा था। कौन है ये फ्रेंड सनाया की? तो क्या आना का सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा? इस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है, जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।